अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा मिर्ज़ा है। ख्वाब ही देखे मुझे गिरफ़्तार करने वाले। नहीं, ये मैं नहीं, ये पिंकी कह रही हैं, वो पिंकी जिनकी गिरफ़्तारी के 2 दिन से हम सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ज़बान ज़द-ए-आम है उनकी गिरफ़्तारी के चर्चे कि किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, किस तरह से उनसे कोकेन बरामद हुई, किस तरह से उनसे असलहा बरामद हुआ और किस तरह से उनकी एंट्री हुई थाने में और किस तरह से पुलिस अफ़सरान जो हैं वो सारे घबराए हुए थे। ये सारा मामला तो आपके सामने है। इसके अलावा 3 अफ़सरान का मुअत्तल होना, फिर कोकीन से अनमोल कोकीन बनाना, उसको महंगे दामों बेचना और फिर उससे पहले उनकी एक वकील से शादी होना और उस वकील के भाइयों का भी इस धंधे में मुलव्वस होना और उसके भाई के जो चैम्बर्स थे उसके थ्रू मनशियात सेव करना और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना और फिर उनका ये वॉइस नोट आना पिंकी का कि जिन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की है वो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दोबारा भी ज़िंदा हो जाएं तब भी वो मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ऑनलाइन सेल करती थी इसको और बड़ा हुनर है उनके पास कि उस रॉ कोकेन को एक महंगी कोकेन में किस तरह से तब्दील करना है और फिर उसको अपने नाम की पैकिंग के साथ जिसके ऊपर अनमोल डॉन पिंकी जो है वो लिखा होता था और उस पैकिंग में जो है वो जाती है क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है, एन्जॉय। देखिए आप ये जो पेज है, इसका फ्रंट पेज है, इसकी जो पैकिंग है, इससे ही आइडिया आप लगा सकते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़ कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अपने नाम के साथ वो कोकीन को बेच रही है, अपने नाम के साथ वो नशा फ़रोख्त कर रही है, अपने नाम के साथ मनशियात को वो फ़रोख्त कर रही है और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चलें ठीक है, कुछ सियासतदानों के बच्चे, अगर ये बात सच मान ली जाए कि कुछ सियासतदानों के बच्चे जो हैं वो इस निर्गे में आए हैं या इस शिकंजे में आए हैं या इसका वो शिकार हुए हैं तो अब उसके गिर्द ये शिकंजा कसा जा रहा है या उसको पकड़ने की कोशिश की गई है या उसको पकड़ा गया है और उसको जो है अब हो सकता है उसकी गिरफ्तारी जो है वो आगे कंटिन्यू भी हो या ये भी हो सकता है कि उसको छोड़ दिया जाए। ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आ रही हैं जैसे कि उनका मोबाइल हिरासत में ले लिया गया, ऑब्वियसली उसके मोबाइल में बहुत कुछ होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो उसके साथ राब्ते में होंगे, जो उसके साथ बात करते होंगे, या ऐसे असर और रसूख वाले लोग जो उससे भत्ता लेते होंगे या ऐसे लोग जो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनके नाम, नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर होंगे। अब दौरान तफ्तीश उन्होंने कुछ सियासतदानों के, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर लोगों के कुछ नाम लिए हैं उन्होंने। अभी तो ये तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, अभी आगे आगे देखते हैं और क्या नाम सामने आते हैं। अगर तो इन बीबी का रिहा होने का कोई जो है वो इरादा नहीं है तो फिर मज़ीद नाम भी सामने आएंगे या फिर बैकडोर कोई भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी जो है वो डील हो सकती है। वो कह रही हैं जी कि सारा नामी एक मॉडल हैं, वो भी मेरी ग्राहक हैं और मज़ीद कुछ नाम भी सामने आ सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सारिफीन जिसमें अदाकार मुनीब भट्ट हैं वो भी शामिल हैं। फिर सियासतदानों की तरफ वो आई हैं, वो कहती हैं MQM के MNA सादिक इफ्तिखार, उनकी अहलिया भी राब्ते में थे और ANF जो है, और ये जो सादिक इफ्तिखार हैं MNA, उन्होंने तो अभी 5 लाख रुपए इनका उधार भी देना है। ANF जो है वो कह रही हैं भाई को बार बार गिरफ्तार कर लेते थे लेकिन हम उनको रिश्वत देते थे तो वो उनको रिहा कर देते थे। तकरीबन वो कह रही हैं कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दे चुकी हैं। अब आगे देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या रुख इख्तियार करती है, क्या इसको कोई सज़ा होगी, क्या इसका नेटवर्क चलता रहेगा, क्या इसका पूरा नेटवर्क पकड़ा जाएगा, क्या इसका पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दिया जाएगा या ये बात यहीं थम जाएगी। जो प्रीवियस केसेस हैं उनको देखते हुए क्या इसको भी रिहा कर दिया जाएगा, वक्त बताएगा। अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।